फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं महाधिवक्ता। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या पटवार एग्जाम हो या कांस्टेबल भर्ती एग्जाम हो या आरएएस एग्जाम हो, सभी भर्ती परीक्षाओं में यानी पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं महाधिवक्ता। तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में केंद्र में जो कार्य महान्यायवादी का होता है, वही कार्य राज्य में महाधिवक्ता का होता है। केंद्र में जो कार्य महान्यायवादी अनुच्छेद 76 केंद्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में करता है, यानी कि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करेगा और केंद्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में कार्य करता है कौन? महान्यायवादी। वहीं राज्य सरकार के केंद्रीय अधिकारी यानी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा महाधिवक्ता। वहीं कार्य राज्य में महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में करता है। नियुक्ति कौन करता है महाधिवक्ता की? महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और वहीं महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और शपथ भी कौन दिलाएगा? महाधिवक्ता को राज्यपाल ही दिलाएगा। और महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र भी किसे देगा? राज्यपाल को देता है। कार्यकाल की बात करें तो अनिश्चित कार्यकाल होता है महाधिवक्ता का, क्योंकि राज्यपाल इन्हें कभी भी हटा सकता है। कहने का तात्पर्य महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को कार्यकाल से हटा सकता है, कार्य मुक्त कर सकता है। राजनीतिक ही इसकी नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होती है। सरकार बदलने पर यह स्वयं ही पद से हट जाते हैं। जो महाधिवक्ता होगा, जैसे ही सरकार, जैसे मान लो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, फिर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सरकार बदलते ही महाधिवक्ता अपने पद से हट जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे महाधिवक्ता के कार्य। कौन कौन से कार्य होते हैं महाधिवक्ता के? राज्य सरकार में सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करना। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार में सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों में सरकार की पैरवी करता है। राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों में सरकार की पैरवी करेगा कौन? महाधिवक्ता। जो विधानसभा का सदस्य नहीं है लेकिन बैठकों में भाग लेता है, वोट नहीं दे सकता, और महाधिवक्ता है वह, यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन बैठकों में, विधानसभा की बैठकों में भाग लेता है और वोट भी नहीं दे सकता। तो महाधिवक्ता ये है अनुच्छेद 177 में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि महाधिवक्ता होता है वो विधानसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी विधानसभा की बैठकों में भाग लेता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 177। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए महाधिवक्ता पद के लिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी व उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का उसे अनुभव होना चाहिए। यानी अधीनस्थ न्यायालय में तो 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी होना चाहिए या वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का उसे अनुभव होना चाहिए, तभी वह महाधिवक्ता पद के लिए योग्य है। नियुक्ति की सिफारिश मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद करती है। किसे? राज्यपाल को। नियुक्ति की सिफारिश मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करते हैं राज्यपाल के लिए। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल। यानी राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो 16वें नंबर के हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। और प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल थे। तो ये था महाधिवक्ता से रिलेटेड टॉपिक जो कि आज हमने पढ़ा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।